हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डेट 38th एंड आज की जो डेट है वो है 2nd ऑफ दिसंबर। 2nd ऑफ दिसंबर को लेट्स सी आज मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 2nd ऑफ दिसंबर से पहले मैंने जो फ्राइडे में वीडियो बनाई थी इसमें मैंने ये बोला था कि गैप अप ओपनिंग होगी एंड मार्केट का बुलिश मोमेंटम रहेगा। मार्केट 24,350 के लेवल को टेस्ट करने आएगी। बट आज गैप अप ओपनिंग तो नहीं हुई, लेकिन जो ओवरऑल आज मार्केट का मोमेंटम था वो एक बुलिश ही मोमेंटम था। आज मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो एक रेड कैंडल बनी थी, बट इस रेड कैंडल बनने के बावजूद जो पूरे दिन मार्केट का मोमेंटम रहा एक बुलिश ही मोमेंटम रहा। लेट्स से कि आज के दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो फिर मैं ट्राई करूंगी कि 100 पॉइंट में कैच करूं। कि मतलब कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चली गई तो मैंने सोचा था कि मैंने प्लान किया था कि मैं 100 पॉइंट्स में आज कैच कर लूंगी। बट मार्केट ने फर्स्ट तो कैंडल रेड बनाई, बट ओवरऑल मोमेंटम तो मार्केट का बुलिश ही था। लेट्स से कि आज मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर लॉस कितना हुआ है। आज के दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड मैंने जैसे बोला था कि ट्राई करूंगी 100 पॉइंट गेट करने का। आज के दिन मुझे 100 पॉइंट मिल गए। ये जो मैंने एक ट्रेड को होल्ड करके रखा था 24,100 की कॉल, इसको मैंने बाय किया था 203 के प्रीमियम पे एंड आज मैंने इसको सेल कर दिया 304 के प्रीमियम पे। इसमें मुझे आज 100 पॉइंट्स मिल गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि 100 पॉइंट्स बहुत ही इजीली मुझे मिल गए हो। अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट कैंडल बनी थी एक रेड कैंडल बेयरिश कैंडल बनी थी एंड जो ये जो प्रीमियम था ये प्रीमियम आज 124 रुपीज में आ गया था उस रेड कैंडल बनने के बाद। मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा बिकॉज मेरा जो थॉट था कि मार्केट बुलिश ही रहेगी, क्योंकि मैंने डेटा को बैक टेस्ट किया था। उस बेस पे मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखा एंड इस ट्रेड को मैं अगर बियरिश मूवमेंट होता तो मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देती। बट बियरिश मूवमेंट के लिए क्या था कि मार्केट नीचे आई, फिर वापस एक ग्रीन कैंडल बना के उसने ऊपर रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करने के बाद अगर वापस मार्केट नीचे आती और इस वाले लो को ब्रेक कर देती तो फिर मैं उस ट्रेड को क्लोज कर देती, कि तब होता कि हाँ ठीक है बियरिश मोमेंट स्टार्ट हो गया है। बट मार्केट ऊपर नीचे आई एंड देन रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन में ही मूवमेंट रहा। बीच बीच में रेड कैंडल बनी बट उन रेड कैंडल ने इतनी बेयरिश नहीं थी कि इस वाले लो को वो टेस्ट करे और इस वाले लो को वो ब्रेक करे। उस बेस पे जो पूरा मोमेंटम था आज मार्केट का बुलिश ही मोमेंटम था एंड इसी बेस पे मुझे आज 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। ये 100 पॉइंट्स भी मुझे कहाँ पर मिले ये मैं आपको बताती हूँ। जब ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरा प्रीमियम का डिके हो गया एंड फिर ये था कि ये या तो पहले तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आए और सेकंड था कि कॉस्ट टू कॉस्ट पर आने के बाद इसमें प्रॉफिट कब होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए मार्केट को पहले तो आज का जो इतना ज्यादा बेयरिश मोमेंटम था, मतलब आज का जो कैंडल का जो ओपनिंग थी उसको पहले मार्केट को ब्रेक करना था एंड जैसे कि इस वाली ग्रीन कैंडल ने आज के हाई को ब्रेक कर दिया था, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तब मेरा प्रीमियम थोड़ा सा मेरा लॉस कम हुआ। एंड फिर मेरा सेकंड ये था कि अगर मार्केट आज की हाई को ब्रेक करने के बाद इससे पहले का हाई अगर मैं देखूं तो ये कैंडल इससे पहले का हाई है, ये 29 नवंबर की कैंडल है एंड इसका जो हाई है वो इसकी वीक है। इसकी वीक का अगर आप हाई देखोगे तो वो 24,188 तक गई है। मेरा ये था कि अगर 24,188 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैंने फिर मतलब कि बहुत वेट किया, मैंने 4-5 घंटे तक उस ट्रेड को होल्ड करके रखा। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी एंड इसके ऊपर क्लोजिंग करी, इसकी इस वाले रेड के ऊपर क्लोज तो हो गई, लेकिन मेरा वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया। मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट प्रीमियम तब आया जब ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी, तब मेरा जो ट्रेड थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आई एंड मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके ही रखा था बिकॉज मेरा जो था मेरा जो थॉट था वो तो अब एक तो बुलिश को ही लेकर था और दूसरा ये था कि अब इसने आज के हाई को तो ब्रेक कर दिया। अब मेरा सेकंड ये था कि अगर ये इससे पहले दिन की भी हाई को ब्रेक कर देगी तो फिर मुझे प्रॉफिट होगा। इस वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया, इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर हुई एंड उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअस चार उसने ग्रीन कैंडल ही बनाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड मुझे 100 पॉइंट्स इजीली मिल गए।
ये थी मेरी स्ट्रैटेजी 100 पॉइंट्स गेट करने की। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली 24,350 का पुट, एंड ये ट्रेड मैंने ये ली उस बेस पे ली। वैसे तो मेरा टारगेट था कि 24,350 तक जाएगी, बट वहां तक तो नहीं गई, बट लेट्स सी कि शायद कल मार्केट चली जाए। बट मैंने जो ये ट्रेड ली 24,350 का पुट, ये मैंने ली जब ये फिर यहाँ पर फर्स्ट इंगल्फिंग कैंडल बनी, तब मैंने इस ट्रेड को लिया। फिर मुझे लगा कि अगर एक और इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी रेड, तो फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखूंगी। लेकिन इस रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल ने तो क्लोजिंग उसके नीचे ही करी, एंड एक और ग्रीन कैंडल बनी। अगर ये वाली ग्रीन रेड में होती, एक और मतलब इंगल्फ कैंडल बन जाती, तो फिर मैं इस ट्रेड को होल्ड करती, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड उस बेस पे मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। इसको मैंने 172 के प्रीमियम पे बाय किया था, एंड मैंने 174 पे एग्जिट कर दिया। ओवरऑल आज मेरा प्रॉफिट है वो है 5,092 रुपीज का। लेट्स सी कल मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है। एंड मेरा जो टारगेट है वो तो है कि 24,350 तक मार्केट आना चाहिए, एंड इस लेवल पे आने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देगी, तो फिर मार्केट 24,500 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। आज के दिन मैंने कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करी है, बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 24,276 पर हुई है, एंड मेरा टारगेट था 24,350, जो कि सिर्फ 75 पॉइंट्स ही दूर है। उस बेस से मुझे नहीं लगता कि प्रीमियम में अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। जैसे ये ट्रेड में मुझे 100 पॉइंट्स इसलिए मिल गए क्योंकि ये 24,100 की कॉल है, जो कि एक इन द मनी की कॉल है, एंड मार्केट गई थी 24,300। उस बेस पे मुझे 100 पॉइंट्स मिल गए। लेकिन यहाँ पर 24,350 तक जाने में अभी सिर्फ 75 पॉइंट्स दूर है मार्केट। लेट्स सी कि कल मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है, एंड ट्राई करेंगे कि कल भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी सजेशन हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।